हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। किसी ने कंजरिंग मूवी देखी है? केजीएफ देखी है? या एनिमल देखी है? मैंने इन तीनों में से कोई ना देखी, बस नाम सुने हैं। मैंने देखी कोई भी नहीं है भाई। मतलब आती है, मैंने नाम सुने हैं, मैंने मूवी कोई भी नहीं देखी। अगर मैं देख लूँ तो समझ लो मेरे अंदर कितना थ्रिलर है। अगर मैं इनको देख लूँ तो सोच लो मैं स्टोरी में क्या कर सकती हूँ। बहरहाल, मैं सोच रही हूँ कि कंजरिंग देख लूँ। मैं सोच रही हूँ मे बी मैं देख लूँगी किसी दिन, अगर टाइम मिला फिर देखूँगी क्या होता है मेरे साथ। ओके, तो आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड में आपने सुना था समारोह को अचानक देखकर जो अदिति थी वो चीख पड़ी थी। इसी शोर को सुनकर उसके जीजा जी और उसकी दीदी उसके कमरे में आ चुके थे। इसलिए जो समायरा थी वो बेड के नीचे छुपी हुई थी। इधर समायरा का हाथ जूतों के नीचे आ जाता है अशोक के। अब आगे इधर जो समायरा थी उसका हाथ अशोक के जूतों के नीचे था। इधर जो अशोक थे वो नीचे देखने ही वाले थे, तभी अदिति कहती है जीजू। इधर जो अशोक थे वो देखते हैं अदिति की तरफ और कहते हैं क्या हुआ? कुछ नहीं जीजू, मुझे लगा कि मेरी बालकनी में से बिल्ली गई है। इतना कहकर जो अदिति होती है वो अपने आती है जीजू के पास और उनका हाथ पकड़ के थोड़ा सा साइड करती है, जिससे जो समायरा का हाथ अशोक के जूतों के नीचे दबा हुआ था वो निकल जाता है। इधर जो समायरा थी वो अपना जल्दी से हाथ अंदर कर लेती है मंगलसूत्र को लेकर और अपने हाथ पे फूंक मारने लगती है, क्योंकि समायरा का हाथ पूरी तरह से लाल हो चुका था। इतनी ज़्यादा तेज उसके हाथों पे शूज़ रखे गए थे। पूरे शूज़ का पीछे का निशान, जितने भी उस पे मार्क्स थे वो सब आ चुके थे उसके हाथ पे। इधर अदिति कहती है जीजू मुझे लगता है बिल्ली चली गई होगी, आप जाइए, आप भी ज़्यादा थक गए होंगे, आपको भी आराम की ज़रूरत है। इधर अशोक कहते हैं ठीक है, लगता है बिल्ली चली गई होगी, चलो बाहर। इतना कहकर जो अशोक होते हैं वो पायल के साथ अदिति के रूम से जाने लगते हैं। इधर जो अदिति थी जैसे अपने जीजू और दीदी को रूम से बाहर जाते हुए देखती है, उधर जो अदिति है वो एक गहरी सी सांस लेते हुए अपने सीने पे हाथ रखती है और कहती है थैंक गॉड, बच गई मैं, वरना अभी मैं जाती। इतना कहकर जो अदिति होती है वो आती है अपने दरवाजे के पास और दरवाज़ा बंद नहीं करने वाली थी, तभी वहाँ पे अशोक आ जाते हैं और कहते हैं अदिति बेटा गुड नाइट। इधर जो अदिति होती है वो थोड़ा सा डर गई थी, बट वो अपने फेस पे डर नहीं लाती है और कहती है हाँ जीजू गुड नाइट। और इतना कहकर वो अपने रूम के बाहर से अपना सिर निकालती है दरवाजे के पास से और देखती है दीदी की तरफ और कहती है दीदी गुड नाइट। इधर जो पायल होती है अपना हाथ में सिर लाती है और कहती है गुड नाइट, आराम से सो जाना, ओके, और अपना सामान पैक कर लेना, कल हम लोग बीना के घर चलें, ठीक है। इधर अदिति कहती है जी दीदी। ना कहकर जो अदिति होती है अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है। इधर उसने रूम का दरवाज़ा बंद ही किया था, तभी पीछे से उसको अपनी कमर पे हाथ महसूस होता है। इधर जो अदिति थी वो हाथ हटाती है समायरा के अपनी कमर पे से और पलट कर देखती है समायरा की तरफ और गुस्से में कहती है अगर आपकी वजह से ना अभी जीजू और दीदी को पता लग जाता ना कि आप मेरे कमरे में है ना, तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ती, मैं समायरा सिंघानी हूँ। इधर समायरा कहती है रिलैक्स, किसी को कुछ नहीं पता चलता, नहीं पता चलने देती मैं। और वो कैसे, वो तो मैंने संभाल लिया था, नहीं तो अभी जीजू बेड के नीचे झांक के देख लेते, समझिए आप। और आपका हाथ जीजू के जूतों के नीचे था, अगर उन्होंने तुरंत देख लिया होता ना तो हम पकड़े जाते। इधर समारा कहती है ऐसा हुआ तो नहीं ना, और जो चीज़ हुई नहीं उसके बारे में हम क्यों सोचे, बट फिर भी अभी आपकी एक गलती ना मुझ पे भारी पड़ जाती, और आपको क्या आने की ज़रूरत थी मेरे घर, क्यों आप आई, वैसे आप आई कहाँ से? इधर जो समारा होती मुस्कुराते हुए देखती है दीदी की तरफ और कहती है विंडो से, बालकनी से आई हूँ मैं। क्या? आप बालकनी से आई हैं? कैसे आई हैं आप बालकनी से? हाँ, कैसे आई? वो कुछ नहीं, रस्सी फेंकी और सरिया का हुक जैसा बनाया और फेंक दिया और लटक कर आ गई तुम्हारे रूम में। इधर अदिति कहती है आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी मिस समायरा सिंघानिया? प्लीज़ अदिति, पहली बात तो ये मिस समायरा सिंघानिया कहना बंद करो। कॉल मी समायरा, या समायरा जी, या सैम, ओके? ये मिस समायरा सिंघानिया कहना कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है? इधर अदिति कहती है हाँ ठीक है। वैसे अदिति तुमने मुझे माफ़ किया या नहीं? इधर
जो अदिति होती है वो देखती है समारा के फेस की तरफ और अपना हाथ समारा के हाथों की तरफ बढ़ाने लगती है। इधर वो समारा का धीरे से हाथ पकड़ती है, बट समारा के हाथों पे चोट लगी हुई थी अशोक के जूतों की थोड़ी सी, तो समारा का हाथ दर्द होने लगता है। इधर समारा कहती है, आह! अदिति दर्द हो रहा है। इधर अदिति कहती है, होना भी चाहिए ना, क्या ज़रूरत है हीरोगिरी करके आपको कमरे में आने की? देखो ना, फालतू की चोट मार ली। आइए मैं आपके हाथ में स्प्रे डाल देती हूँ, आइए। इतना क्या है, जो अदिति होती है वो बड़े प्यार से ले जाती है समारा को। ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा खींच कर ले जा रहा हो। इधर जो अदिति होती है वो लेकर आती है समारा को और बेड पे आराम से बिठा देती है और जाती है अपने ड्रॉवर की तरफ और उसमें से फर्स्ट एड किट निकालती है। उधर वो आती है समारा के पास और उसके पास में ही बेड पे बैठ जाती है और देखती है समारा की तरफ और कहती है, हाथ लाइए अपना। समारा कहती है, पहले बताओ तुमने मुझे माफ़ किया कि नहीं किया? मैं जानती हूँ मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें कैरेक्टरलेस नहीं बोलना चाहिए था। और सॉरी, परी की मौत का गुस्सा मैंने तुम पे उतार दिया, बिना ये सोचे समझे कि तुम भी इंसान हो, तुम भी डर सकती हो। बट हाँ, तुम्हें परी को बचा लेना चाहिए था। इधर अदिति कहती है, जानती हूँ मैं मेरी गलती थी वहाँ पे, बट मुझे उस टाइम कुछ सूझा नहीं मिस समारा सिंघानिया। ओह सॉरी सैम, कुछ सूझा नहीं मुझे वहाँ पे। कोई नहीं, कोई नहीं, पर अभी तुमने माफ़ कर दिया ना मुझे, क्योंकि तुम बहुत ही गुस्से में कह रही थी कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी। इधर अदिति कहती है, जितनी जल्दी मैं गुस्सा करती हूँ ना, उतनी जल्दी शांत भी हो जाती हूँ। ये तो मेरी सबसे बड़ी कमी है कि मैं ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती और आप इस बात का अच्छे से फ़ायदा उठाती हैं। समायरा, नहीं उठाऊँगी अगली बार से फ़ायदा। इतना क्या है, जो समायरा होती है वो अपने दोनों हाथों को ले जाती है अदिति के फेस की तरफ, बट जो अदिति होती है वो उसका एक हाथ पकड़ लेती है जिसमें थोड़ी-सी चोट लगी हुई थी। इधर उस हाथ की तरफ देखते हुए कहती है, देखा ना कितनी चोट लग गई आपको? आप समझती क्यों नहीं है? आपको ये शोभा नहीं देता है, आप कितनी बड़ी है मुझसे। क्या मतलब मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ? एक बात याद रखना अदिति, बड़ी भले मैं तुमसे 10 साल हूँ, बट स्टैमिना मेरा कमाल का है, समझी तुम? और अभी इतनी 25-20 ईयर्स की लड़कियाँ यंग नहीं दिखती जितनी मैं दिखती हूँ। एब्स हैं मेरे, फिट एंड फाइन हूँ पूरी तरीके से। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। हाँ, बॉडी देख के कह सकता है कि हाँ तुमसे स्ट्रॉन्ग हूँ, तो ये कह सकता है, बट मैं तुमसे बड़ी बिल्कुल नहीं लगती हूँ और मेरी एज नहीं है अभी। इधर अदिति थोड़ा-सा मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ भी हो मिस समारा सिंघानिया, बट आपको ये हरकतें शोभा नहीं देती हैं। वो दिन जब वो थे तब थे, जब आप किसी के लिए उसके कमरे में जाया करती थी, बट अब आपको ये शोभा नहीं देता। सब शोभा देता है अदिति मुझे, और प्यार में कोई उम्र नहीं देखी जाती, समझी? और अगली बार ना मुझे ये एज का वो मत देना। तुम एज का नाम लेती हो ना तो मुझे इनसिक्योरिटी फ़ील होती है, ऐसा लगता है तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, पर आपकी कोई गारंटी नहीं है ना कि आप मुझे छोड़ के चली जाएँ। इतना कहते हुए जो अदिति होती है वो समायरा के हाथ पे स्प्रे डालने लगती है। इधर स्प्रे थोड़ी-सी समायरा के हाथ पे लगती है जाके। इधर समायरा कहती है, आह! लग रहा है अदिति, थोड़ा धीरे से डालो ना। इधर अदिति कहती है, अच्छे से ही डाल रही हूँ। इतना कहकर जो अदिति होती है वो अच्छे से स्प्रे डालने लगती है समायरा के। इधर समायरा के हाथ पे स्प्रे पड़ जाता है। इधर जो अदिति होती है फर्स्ट एड किट उठाती है समायरा के पास से, उठते हुए जाती है और ड्रॉवर में रख देती है जाके। इधर वो आती है फिर से समायरा के पास और कहती है, तो जाइए अब अपने घर, आप जहाँ से आई थी वहीं से जाएंगी, आप सामने से नहीं जाएंगी। इधर जो समायरा होती है वो खड़ी होती है अपने बेड से और शॉक्ड होकर देखती है अदिति की तरफ और कहती है, क्या मैं जाऊँ यहाँ से अभी? हाँ, आप जाइए यहाँ से अभी, कोई देख लेगा नहीं तो। 1 मिनट, मैं कोई यहाँ जाने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने अभी डैड से कह दिया था कि मैं आज रात घर नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है? मैं आज यहीं स्टे करूँगी पूरी रात। व्हाट? क्या कहा आपने मिस समारा सिंघानिया? आप यहाँ तक रात तक नहीं रुकने वाली, समझिए अपने आप चुपचाप घर जाइए। 1 मिनट, हम लोगों की शादी हो चुकी है, हम लोग एक कमरे में रह सकते हैं, तो हम लोग रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी पूरी रात। नहीं, 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 आप मेरे साथ नहीं रह सकती। आप अपने घर जाइए मिस मारिया सिंघानिया, जाइए। अदिति, मैं नहीं जाने वाली, मेरा मन नहीं है। आज मेरा मन है कि मैं अपने ससुराल में रुकूँ, समझे? नहीं ना समारा, आप जाइए, किसी ने देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
समझने की कोशिश कीजिए ना आप। इधर जो समायरा होती है वो कुछ कहती नहीं है अदिति से, वो बस थोड़ा-सा अदिति के पास आती है, उसके फेस की तरफ अपनी गर्दन को झुकाते हुए देखती है और कहती है, "प्यार किया है तो डरना क्या? और मेरा तो फाइनल है कि मैं यहीं रुकूँगी आज पूरी रात तुम्हारे साथ, ठीक है?" इतना क्या है, और जो समायरा होती है वो आती है विंडो के पास, विंडो को बंद करती है, कर्टन्स लगा देती है। इधर जो अदिति थी वो शॉक्ड होकर देख रही थी समायरा को। इधर जो समायरा होती है वो अपने शूज़ को निकालती है और बेड के नीचे घुसेड़ देती है और लेट जाती है अदिति के बेड पे और देख रही थी अदिति को। इधर अदिति कहती है, "आप उठिए और जाइए यहाँ से। किसी ने देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी समायरा, आप समझने की कोशिश कीजिए ना।" "अदिति, जीजू को तुम्हारे जाना था, वो चले गए। दीदी को जाना था, वो चले गए अपने रूम में। अब यहाँ कौन रहेगा? बस आज रात रुक जाने दो ना, प्लीज़।" इधर अदिति कहती है, "नहीं, नहीं, 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 आप नहीं रुक सकती, आप उठिए।" इतना कहकर जो अदिति होती है वो आती है समायरा की साइड, बेड की साइड वो आती है और समायरा का हाथ पकड़ती है और धीरे से उठाने लगती है बेड से। इधर समायरा कहती है, "अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूँ ना तो तुम मेरी उँगली भी नहीं उठा सकती, समझी तुम? और तुम मुझे उठाने की कोशिश कर रही हो।" इधर अदिति कहती है, "आप समझने की कोशिश कीजिए ना, कोई देख लेगा आपको। मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरे पास रहें, पर नहीं हो सकता ना।" "हो सकता है अदिति, तुम डरना बंद करो और आओ मेरे पास।" इतना कहकर जो समायरा होती है वो अदिति ने जो हाथ पकड़ा हुआ था उल्टा अदिति का ही हाथ पकड़ लेती है और खींच लेती है खुद की तरफ। इधर जो अदिति होती है वो सीधे समायरा के ऊपर गिरती है आकर। अदिति वैसे भी थोड़ी-सी पतली और उसका वेट कम था समायरा के कंपैरिज़न में और हाइट भी कम थी, इसीलिए वो आसानी से सीधे समायरा के ऊपर गिरती है आकर। इधर जैसे ही वो ऊपर गिरी थी उसकी नज़र जाती है समायरा के फेस की तरफ। इधर जो समायरा थी वो भी देखती है अदिति के फेस की तरफ। समायरा की नज़र अदिति की नज़र पे जाती है। वो नीली आँखें, गुलाबी होंठ, फूले हुए गाल और वो काले घने बाल समायरा के दिल पे छुरियाँ चला रहे थे। इधर जो समायरा है वो बस अदिति के फेस की तरफ देख रही थी, बिल्कुल अदिति के फेस की तरफ। इधर जो अदिति थी वो बस समायरा की तरफ ही देख रही थी। दोनों लोगों की आंखें एक दूसरे की आंखों से टकराती हैं। इधर जो समायरा थी वो अपने हाथों की उंगलियों को ले जाती है अदिति के फेस की तरफ और उसके बालों को थोड़ा सा उसके फेस पे से साइड करते हुए उसके कान के पीछे कर देती है और कहती है, "किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि मैं तुम्हारे रूम में हूँ, बस आज रुक जाने दो। इतनी मेहनत से चढ़कर आई हूँ तो इसका कुछ तो प्राइज़ मिलना चाहिए ना मुझे, हुँ? तो इसीलिए आज मुझे यहीं लेट जाने दो।" इधर जो अदिति होती है वो समायरा के फेस की तरफ देखते हुए बस अपना हाँ में सिर हिलाती है और बहुत ही धीरे से कहती है, "ठीक है, आप लेट सकती हैं, पर ध्यान है कि आपको सुबह उठने से पहले सबके उठने से पहले आपको यहाँ से जाना होगा।" "ठीक है, मैं सबके उठने से पहले यहाँ से चली जाऊँगी, ओके? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना?" "हाँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप यहाँ लेट सकती हैं। मुझे छोड़ेंगी आप?" "मैंने तुम्हें पकड़ा कहाँ है?" "आपने पकड़ा हुआ है, आपका हाथ मेरी कमर पे है।" "ओह! बट मेरा मन नहीं है छोड़ने का दीदी।" "आप मुझे छोड़िए।" "अगर ना छोड़ूँ तो?" "आप मुझे छोड़िए, मैंने कहा ना, तो छोड़िए।" "अच्छा ठीक है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही तुम्हारे साथ।" इतना कहकर जो समायरा होती बड़े प्यार से अदिति को अपने ऊपर से हटाकर बिल्कुल अपने पास लेटा लेती है। इधर जो समायरा होती है वो अपने पैंट के पॉकेट से वही मंगलसूत्र और रिंग निकालती है और अदिति की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, "ये तुम्हारी निशानी है, तो तुम्हारे पास ही होनी चाहिए। गुस्से में मेरे हाथ में देके गई थी ना तुम, हाँ? और ये देखो।" इतना कहकर जो अदिति आई मीन जो समायरा होती है वो अदिति को अपना हाथ दिखाती है। इसमें अदिति के नेल्स बहुत ही तेज़ घुसेड़े गए थे। इधर अदिति समायरा के फेस की तरफ देखते हुए कहती है, "आई एम सॉरी ना। मुझे इस टाइम इतनी गुस्सा आई ना कि मैं कुछ भी कर सकती थी उस टाइम।" "ठीक है, बट अपने गुस्से को थोड़ा कम कंट्रोल में रखा करो मिस अदिति गुप्ता।" "हाँ, अगली बार से रखूँगी। वैसे आपको कुछ चाहिए, मतलब आप इन्हीं कपड़ों में लेटेंगी?" "हाँ, मतलब ये
ट्राउज़र थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील नहीं हो रहा, तो क्या तुम्हारे पास कुछ और है नाइट में पहनने के लिए? इधर अदिति कहती है, वैसे तो आपके साइज़ का कुछ नहीं है, सब मेरे साइज़ का है, तो मैं देखती हूँ, मेरे पास एक शॉर्ट पड़ा होगा, आप वो पहनेंगी? इधर समारा कहती है, ठीक है, टी शर्ट पहनी हुई है, ट्राउज़र पहना हुआ है, तो ठीक है, मैं शॉर्ट पहन लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर अदिति कहती है, तो मैं लेकर आई। इतना क्या कर, जो अदिति होती है अपने बेड से खड़ी होती आती है कबर्ड की तरफ और उसमें से शॉर्ट निकालती है एक। आती है समायरा के पास और उसकी तरफ शॉर्ट बढ़ाते हुए कहती है, ये लीजिए शॉर्ट और बाथरूम में चेंज करके आइए। मैं बाथरूम में नहीं जाऊँगी, ये चेंज कर लूँगी। आप बाथरूम में जाएंगी चेंज करने के लिए? नहीं भाई, मैं यही चेंज करूँगी, शादी हो चुकी है हमारी, और मुझे लगता है ना हम लोगों को शादी वाली चीज़ें भी कर लेनी चाहिए। आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? कुछ नहीं कहने की कोशिश कर रही थी, बस ऐसे ही, लाओ ये शॉट लाओ मुझे, इतना कहकर जो समारा होती है वो आदित्य के हाथ से वो शॉट ले लेती है और थोड़ा सा खुद को ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था, इधर वो अंदर ही शॉट को चेंज कर लेती है। इधर जो अदिति थी इस बीच अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है, इधर जो समारा थी वो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहती है, इतना अजीब क्यों फील हो रहा है, शादी हो चुकी है हमारी और तुम तो बहुत ही प्यार करने का दावा भी करती हो अदिति, तो ये फेस दूसरी तरफ क्यों कर रखा है? इधर अदिति कहती है, प्यार करने का दावा किया है मैंने, करती भी हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ऐसी चीप हरकतें करूँगी, ये नहीं होगा हमारे बीच कभी भी। व्हाट? तुमने क्या कहा भी? ये चीप हरकतें, इसे प्यार कहते हैं अदिति? मैं नहीं इसको प्यार मानती हूँ, ये चिपका चिपकी प्यार थोड़ी ना होता है। ओहो, तुम बच्ची हो अदिति, इतना कहकर जो समारा होती है अपने ट्राउजर को साइड रखती है और सीधे अदिति का हाथ पकड़कर खींच लेती है और अपने बिल्कुल साइड में लेटा देती है। उसने इस तरीके से उठाया था अदिति को, सीधे उठाकर उसे अपने पास ही दूसरी तरफ लिटा लिया था। इधर जो अदिति होती है वो इतना अचानक ही ये सब हुआ, उसे कुछ कहने बोलने सोचने समझने का कुछ मौका ही नहीं मिला। इधर जो अदिति होती है वो देखती रह जाती है समारा की फेस की तरफ शॉक्ड होकर और घबराते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है, आप ऐसे कैसे कर सकती है मेरे पास, मेरी मर्जी के बिना मुझे छूने की कोशिश मत करिएगा, समझिए आप? मैंने कहाँ टच किया, मैंने तो बस सामने से उठाया, अपने पास लाया और फिर राइट साइड में लिटा दिया। मैंने कुछ किया भी तुम्हारे साथ? नहीं ना, तो डर क्यों रही हो? हाँ, इतना क्या कर, जो समायरा होती है वो अदिति को थोड़ा सा और करीब करती है। उधर जो अदिति होती है अपने दोनों हाथों को ले जाती है और थोड़ा सा समायरा से दूर होने की कोशिश करती है। इधर जो समायरा होती है मुस्कुराते हुए कहती है, तुम लड़कियां बहुत अजीब हो, एक तो तुम एकदम बच्ची हो, तो और भी अजीब हो। पहली बात, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 18+ की हो गई हूँ, तो मुझे बच्ची बोलने की गलती मत करना, मैं समायरा सिंघानी। तुम बच्ची हो अदिति, मान जाया करो ना एक बार, अपनी हरकतें देखी कभी, कभी देखी है बच्चों जैसी है? जी नहीं, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। और ना पहले आप हाथ हटाइए मेरे ऊपर से, और ये आप क्या करिए, अपने पैरों को मेरे पैर पे क्यों रख रही है, हटाइए अपने पैर। एक मिनट, तुम्हें क्या अजीब फील हो रहा है मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रही हूँ? हाँ मतलब नहीं, मतलब हाँ। क्या मतलब है हाँ ना, क्या है मतलब हाँ, आप इतना पास आ रही है ना, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम होने वाला है, इतने दिन हो गए हमारी शादी को, हम दोनों ने अभी कुछ किया ही नहीं है ना? इधर जो अदिति होती है वो बस समारा के फेस की तरफ उसकी आंखों में देख रही थी, जो समारा वो अदिति की तरफ देख रही थी और कहती है, बोलो ना। मैं समारा सिंघानिया, क्या आप भूल गई कि मैं कुछ दिन बाद स्वीडन चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए? मेरे पास सिर्फ सम्राट की शादी तक का टाइम है, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए स्वीडन चली जाऊंगी। इधर जो समारा थी वो कुछ पल के लिए भूल ही गई थी कि अदिति स्वीडन जाने वाली है हमेशा हमेशा के लिए। इधर जो समारा होती है वो जो अदिति के पास लेटी हुई थी वो उसके पास से उठकर अचानक से बैठ जाती है बेड पे और कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी, मैं अपनी और तुम्हारी शादी के बारे में, हमारी शादी के बारे में तुम्हारे जीजू को बता दूंगी, उसके बाद उनकी मर्जी हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ ही रहोगी, समझी? मैं बता दूंगी कल ही उनको। इधर अदिति कहती है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, पता है
जितने जीजू मेरे सीधे उतने हैं नहीं। वो तुरंत ही मेरी शादी किसी के साथ करा देंगे। और आज तो वो बात भी कर रहे थे कि मेरी शादी विनय के साथ करा देंगे। एक मिनट, विनय तो वही है ना, एमएलए का छोटा बेटा, सम्राट का छोटा भाई। नेचर उसका अच्छा है पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हारे साथ किसी को। इधर अदिति जो लेटी हुई थी वो भी उठकर बैठती है समायरा के पास और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, मुझे खुद नहीं शादी करनी किसी और के साथ। पर जीजू नहीं मानेंगे। आज वो बात कर रहे थे मेरी और विनय की इंगेजमेंट और शादी की। तो जो समायरा होती है बहुत ही गुस्से में देखती है अदिति की तरफ और कहती है, तुमने क्या बोला फिर? मैंने मना कर दिया। उन्होंने क्या बोला? वो लोग कह रहे थे कि टाइम ले सकती हो तुम। अच्छा, बट तुम्हें टाइम की ज़रूरत नहीं है। मैं कल ही तुम्हारे जीजू से कह दूंगी कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ सबके सामने। इधर अदिति कहती है, आप ऐसा नहीं करेंगी। मैंने कहा ना कि आप ऐसा नहीं करेंगी। मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। कैसे मैनेज करोगी तुम? कैसे मैनेज करोगी? मैं कर लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। अदिति, एक बात मैं तुम्हें कान खोल कर समझा दूँ, मैं वैसे बहुत सीधी हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी जब तक तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है, समझी? और तुमने देखा भी है, तुम्हारी मर्ज़ी नहीं होती तो मैं तुम्हें छूती तक नहीं हूँ। हाँ, वरना मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। पर एक बात याद रखो अदिति गुप्ता, यू आर माई वाइफ। और अपनी वाइफ को किसी के साथ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी के साथ भी नहीं। यू नो नाउ व्हाट आई मीन। इधर अदिति कहती है, एक बात और बतानी है आपको। क्या बताना है मुझे? कि मैं कल से ऑफिस नहीं आ सकती। कल मैं सम्राट के घर जा रही हूँ। मतलब वहाँ सब कोई होगा। इधर समायरा कहती है, जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं रोकूंगी। बट मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी अगर तुम्हारे पास कोई आया, क्योंकि मैं भी इंगेजमेंट, हल्दी मेहंदी सारे फंक्शन अटेंड करूँगी। वैसे सिर्फ शादी करती, बट अब तुम आ रही हो इसीलिए मैं अनन्या के साथ सारे फंक्शन अटेंड करूँगी। उसे भी इनविटेशन कार्ड गया होगा। ओके, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर तुम मुझे किसी और के साथ दिखी। आप चिल्ला रही हो मुझ पे? नहीं चिल्ला रही, मैं जस्ट बता रही हूँ, क्योंकि तुम वाइफ हो मेरी, और अपनी वाइफ को किसी और के साथ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ विनय एक अच्छा लड़का है, फिर भी लड़का है वो, और मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, समझे तुम? इधर अदिति कहती है, मैं समझ सकती हूँ, पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ गलत फील हो, मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, दूर रहूँगी मैं सबसे। मेरा मतलब वो नहीं है अदिति, बट समझने की कोशिश करो ना। मुझे जेलसी होती है अगर किसी और को तुम्हारे पास देखती हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। इधर अदिति कहती है, समझ सकती हूँ, और कल से मैं ऑफिस नहीं आ रही। कोई बात नहीं, बट मैं एक बात तुम्हें बताना चाहूँगी कि तुम स्वीडन नहीं जाओगे। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी, बट तुम्हें स्वीडन नहीं जाने दूँगी, समझे? इधर जो अदिति होती है बस बैठे बैठे समायरा की तरफ देखते हुए अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो समायरा होती है उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और धीरे से उसे लिटाने लगती है। इधर जो अदिति थी वो लेटते हुए समायरा की तरफ देख रही थी। इधर जो समायरा होती है वो लिटा देती है अदिति को पूरी तरह से बेड पे, और बड़े प्यार से देख रही थी वो अदिति को। इधर जो अदिति थी वो भी बड़े प्यार से देख रही थी समायरा को। इधर जो समायरा होती है वो अपने हाथों को ले जाती है ब्लैंकेट की तरफ और थोड़ा सा ऊपर करती है अपने और अदिति के चेस्ट एरिया तक। इधर जो अदिति होती है वो समायरा के फेस की तरफ थोड़ा सा घबराते हुए देखती है और कहती है, क्या करने की कोशिश कर रही है? मैंने कहा था ना कि आपके बीच और मेरे बीच अभी कुछ नहीं होगा, और आपने भी कहा था कि आप मुझे फोर्स नहीं करेंगी। इधर जो समायरा होती है वो बस थोड़ा सा मुस्कुराती है और कुछ नहीं बोलती। अदिति कहती, आप मुस्कुरा क्यों रही है? मैं मानती हूँ हमारी शादी हो गई, बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आप जानती है ना मैं अभी 18 की हूँ। आई नो, तुम 18 की हो, आई नो। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही है? तो मैंने अभी कुछ कहा किया? मैंने बस ब्लैंकेट से कवर किया है आप दोनों को, और कुछ किया मैंने नहीं ना? फिर अभी से क्यों डर रही हो?
मैं डर नहीं रही। अदिति, तो तुम डर रही हो, तुम्हारे फेस पे साफ दिख रहा है। मैं नहीं डर रही, मैंने कहा ना, नहीं डर रही मैं। तो ठीक है, इतना कहकर जो समायरा होती है वो अपने हाथों को सीधे अदिति की कमर पे रखती है और खींचती है खुद की तरफ। इधर जो अदिति थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेटी हुई थी समायरा के साथ, वो एकदम चिपक जाती है समायरा के तरफ, समायरा की बॉडी से बिल्कुल लग जाती है सीधे। इधर समायरा मुस्कुराते हुए अदिति की तरफ देखती है, उसके फेस की तरफ देख रही थी, बट जो अदिति होती है वो शॉक्ड और गुस्से से देख रही थी समायरा को, और कहती है, ये क्या बदतमीजी, अभी आपने मना किया, फिर आप ये क्यों कर रही है? देखो अदिति, मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं किया। इतना तो हक है मेरा कि मैं हक करके तुम्हें लेट सकती हूँ, इतने ज़्यादा करीब अपने कर सकती हो, इस पे तुम मुझे नहीं रोक सकती। मुझे ये भी नहीं पसंद कि आप मुझे हक करके लेटे, समझिए आप, नहीं पसंद। और नहीं पसंद, बट मुझे पसंद है और मेरी पसंद मायने रखती है। तो मैं तो ये करूँगी, अकेले रूम में हूँ, इतनी मेहनत करके चढ़ कर आई हूँ मैं, तो उस मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना मुझे। मैं करके लेटूंगी, बस मेरा फाइनल इतना। क्या कर, जो अदिति होती वो, आई मीन जो समायरा होती वो अदिति को टर्न करती है, उसकी बैक होती वो अपने फ्रंट से लगाती है अच्छे से और अपना पैर रखती है अदिति के ऊपर। इधर जो जो अदिति होती है वो बस अपना फेस पीछे करते हुए समायरा के फेस की तरफ देखती है बहुत ही गुस्से से, और मन में कहती है, अभी आपको बताती हूँ, आपको प्यार की भाषा समझ कहाँ आती है? एक बार माफ़ कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि हर बार माफ़ कर दूंगी। अभी बताती हूँ आपको, बहुत ही शौक चढ़ा है ना आपको हक करने को। अभी रुको बताती हूँ ना। क्या कर, जो अदिति होती है वो अपने पैर की तरफ देखती है, उसके ऊपर वाले पैर पे समारा ने अपना पैर रखा हुआ था। इधर जो अदिति होती है वो अपना जो नीचे वाला पैर था उसको थोड़ा सा मोड़ती है और अच्छे से टाइटली उस पैर को कर लेती है। इधर जो अदिति होती है वो अचानक से अपने जो टाइट उसने पैर किया होता है अचानक से छोड़ देती है, कसकर से मारती है। इधर जो पैर होता है वो सीधे समारा के ऐसी जगह पे लगता है जाके जहाँ पे बता पाना थोड़ा मुश्किल था। इधर जो समारा होती है उसकी थोड़ी सी चीख निकल जाती है, बट अपनी वो चीख को कंट्रोल करती ही है क्योंकि वो जानती थी कि वो अदिति के घर पे है, इसीलिए जो समारा है उसकी चीख रूम में ही दब कर रह गई थी। इधर समारा चीखते हुए कहती है, उफ, क्या क्या बदतमीजी है। इतना कहकर वो अपने पैरों को भी हटा लेती है और हाथों को भी, हाथ जो रखा था उसने अदिति की कमर पे वो भी हटा लेती है और हमने उसी जगह पे रखती है जहाँ पे अदिति ने बहुत तेज लात मारी थी। इधर समारा अदिति की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, पागल हो तू, पागल लड़की, ओह क्या कर दिया। ना कहकर वो बेचारी उठकर बैठ जाती है। इधर जो अदिति थी उसे गम से ज्यादा हंसी आ रही थी। इधर अदिति हंसते हुए कहती है, मैंने कहा था ना कि मुझसे दूर रहना, और आपने कहा था कि ना आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे, फिर आप क्या कर रही थी? हाँ, आप अपना पैर मेरे ऊपर रख रही थी जिसमें आपने कुछ नहीं पहना, हाँ, और अपना हाथ रख रही थी मेरी कमर पे। मानती हूँ हम लोगों की शादी होगी बट ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। बता क्या हो, आप मुझे छोड़कर चली जाए, मैं स्वीडन चली जाऊँ तो? हाँ, वैसे भी हमारी शादी को किसने देखा है, आपको तो यही कहना होगा ना, इसलिए मैं आपको हाथ नहीं लगाने दूंगी, मिस समायरा सिंघानी, समझिए आप। और जब भी आप ऐसा करेंगी ना तो मैं ऐसा ही करूँगी। इधर जो समायरा होती है वो अपने हाथों को तो वहीं पे रखा हुआ था और बहुत ही गुस्से से देखती है दिल की तरफ और कहती है, तुम्हें किसी दिन बताऊंगी, जो ये तुमने ऐसी हरकत की है ना, जितना दर्द मुझे हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा दर्द तुम्हें होगा। तुम्हें मैं चलने लायक नहीं छोड़ूंगी अदिति, याद रखना, बस उस रात का इंतजार है मुझे। आह, ना कह कर जो समायरा होती है वो हाथों को हटा लेती है और बिल्कुल छोड़ देती है अपनी बॉडी को बेड पे और कहती है, दर्द हो रहा है। इतना कहकर वो देखती है गुस्से में आती थी की तरफ और कहती है, रुक जाओ, मैं बताऊंगी, अच्छा बदला लिया है तुमने। आह, तो आदिति होती है अपना दूसरी साइड फेस कर लेती है, अपने फेस पे हाथ रखती है और बस मुस्कुराते हुए वो भी लेट जाती है, बट वो समायरा के पास नहीं लेटती, उसने एक पिलो उठा लिया था और समायरा और अपने बीच रख लेती है। इधर जो समायरा थी वो अगेन शॉक्ड होकर देखती है आदिति की तरफ और कहती है, ये क्या है, अब पिलो हमारे बीच आएगा, मैं इतनी मेहनत से चढ़ कर आई हूँ बालकनी में और तुम्हारी ये हरकत। इधर आदिति कहती
है तो है। इतना कहकर जो अदिति होती है वो लेट जाती है दूसरी तरफ फेस करके और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। इधर जो समाया रहती है वो घूर घूर के बस अदिति की बैग को देख रही थी और मन में कहती है, बच्ची है बिल्कुल, ऐसा कौन करता है यार, दर्द हो रहा है बहुत, तुम्हें तो मैं देख लूंगी अदिति, देख लूंगी मैं। इतना कहकर वो समाया जो होती है वो अदिति की बैग को ही देख रही थी। इधर वो भी थोड़ा-सा ब्लैंकेट को कवर करती है और अदिति के ही बैग की तरफ ना फेस करके वो लेट जाती है। इधर जो अदिति थी वो दूसरी तरफ फेस करके बहुत ही मुस्कुरा रही थी और कहती है, इन्हें लगा मैं इतनी आसानी से माफ़ कर दूँगी इन्हें। बिल्कुल नहीं, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाने की? छोड़ूँगी नहीं और पकड़ने भी नहीं दूँगी। हिम्मत तो देखो इनकी, मेरे कैरेक्टर पे उँगली उठाएँगी ये। हाँ, देख लूँगी मैं। ना क्या करूँ, बहुत ही धीरे से पलटती है पीछे की तरफ। इधर वो देखती है कि समारा उसे ही देख रही थी। इधर अदिति कहती है, अब मैं इस रूम से बाहर चली जाऊँ अगर आप ऐसे देखती रही। इधर समारा कहती है, जस्ट शट अप ओके, तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है। इधर अदिति कहती है, ओके ओके। इतना क्या कर जो अदिति होती है वो अगेन उसी साइड फेस कर लेती है और चुपचाप लेट जाती है। इधर जो समारा थी वो अपना हाथ ले जाती है जो उसने ट्राउज़र निकाल के फेंका था, आई मीन रखा था, वो उसमें हाथ ले जाती है, अपने फ़ोन को निकालती है सीधे। वो कॉल करती है अनन्या के पास। इधर जो अनन्या थी वो बेड पे पड़े हुए रो रही थी। उसे आज बहुत ही बुरा लगा था जो डॉक्टर दिया ने आज उसके साथ किया था। इधर जो अनन्या है उसको पता ही नहीं चल रहा था कि फ़ोन आ रहा है। उसका फ़ोन साइलेंट पे था इसलिए उसको पता ही नहीं लग रहा था। इधर जो समारा वो लगभग 8-9 बार कॉल करती है अज मतलब अनन्या को, बट जो अनन्या होती है उसको फ़ोन आ रहा है उसे पता ही नहीं चलता है। इधर जो समारा है वो कॉल कट करते हुए आई मीन अब फ़ोन करना बंद करती है और दिखती है फ़ोन की स्क्रीन की तरफ और कहती है, अभी तक तो सोई नहीं होगी, एक मिनट पापा से पूछती हूँ कि अनन्या घर आई कि नहीं। इतना कहकर जो समारा होता है वो अपने पापा के पास कॉल करती है। इधर उसके पापा फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं, आ रही हो क्या बेटा? इधर समारा कहती है, नहीं डैड, वो अनन्या घर आई। इधर उसके पापा कहते हैं, नहीं बेटा वो तो नहीं आई, बात भी नहीं हुई मुझसे। इधर समायरा कहती है, कोई बात नहीं मैं पूछ लूँगी डैड, आप अपना ख्याल रखना, गुड नाइट। इतना कहकर जो समायरा होती है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर वो अगेन अनन्या के पास कॉल करती है बट इस बार कॉल पिक हो जाता है। इधर जो अनन्या है वो फ़ोन पकड़े हुए कहती है, हाँ बोलो समायरा, क्या हुआ? अनन्या तुम्हारी आवाज़ चेंज लग रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस सोकर उठी हूँ इसलिए। नहीं, तुम्हारी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही चेंज है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? बिज़नेस में लॉस आया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। ओके, एक बात बताओ, तुम आज मेरे घर क्यों नहीं गई? आज अकेले अपने होटल वाले रूम में क्यों रुकी हो? वो मेरा मन था समारा यार, इसलिए मैं अपने रूम में चली आई सीधे होटल रूम में। मैं कल बात करूँ? मुझे नींद लगी है। अनन्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारी आवाज़ से पता चला है। इधर अनन्या कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बस नींद लगी है, अब मैं सो जाऊँ? इधर समारा कहती है, ओके सो जाओ, गुड नाइट, ओके अपना ध्यान रखना। और तुम्हें इनविटेशन कार्ड आया था क्या? इधर अनन्या कहती है, मुझे पता नहीं, मैं ऑफिस गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। इधर समारा कहती है, कोई बात नहीं, ध्यान दे देना, फिर हम लोग परसों सम्राट की हल्दी मेहंदी संगीत एंड ऑल सब में चलेंगे। इधर अनन्या कहती है, मेरे जाने का मूड नहीं है यार। अरे हो जाएगा ठीक है, तो अपना ख्याल रखना और बात का बाद में देख लेंगे, ओके। इतना कहकर जो समायरा होती है वो कॉल कट कर देती है। इधर जो अनन्या थी वो अपने फ़ोन को साइड करते हुए फिर से अगेन वो थोड़ा सा रोने लगती है और कहती है, अब नहीं आऊँगी आपके हॉस्पिटल के बाहर कभी, अब आपके सामने भी नहीं आऊँगी, आपसे बोलूँगी भी नहीं डॉक्टर दिया, सामने जो बेइज्जती हुई है ना मेरी, बहुत दिन दुख पहुँचा है मुझे। इतना कहकर जो अनन्या होती है खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और एसी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो कर देती है। दूसरी तरफ जो अदिति थी वो भी सो गई थी, बिना समायरा से कुछ कहे वो भी सो गई थी। इधर जो समायरा है वो अपनी जगह से उठती है और उस पिलो को साइड रख देती है अपनी तरफ और उसके पास आ जाती है बिल्कुल। इधर वो अपना एक हाथ रखती है अदिति की कमर पे और थोड़ा सा बिल्कुल पास आकर लेट जाती है उसके, बिल्कुल पास।
फेस के क्लोज उसका फेस था। इधर जो अदिति थी वो नींद में थी, इसलिए उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो जो समारा है वो अच्छे से फ़ील करी थी अदिति की कमर को, अदिति के जिस्म से आती हुई उस खुशबू को, वो अच्छे से फ़ील करी थी। इधर जो समारा है वो अपनी आँखों को बंद करते हुए अदिति के जिस्म से खुशबू लेने लगती है, बहुत ही प्यार से, और खुशबू लेते हुए कहती है, कमाल की लड़की हो तुम, मैं तुम्हारी आँखों में कभी भी आँसू नहीं आने दूँगी अदिति, और उसकी वजह मैं तो बिल्कुल नहीं होंगी, नहीं होंगी, और खुद से दूर तुम्हें जाने नहीं दूँगी, देख लेना, गुड नाइट। इतना कहकर बड़े प्यार से उसने कहा था अदिति के कान में, और वो ऐसे ही बस हक करके सो जाती है अदिति को। इधर अब आते हैं सीधे मॉर्निंग के सीन पे। मॉर्निंग के 5 बज गए थे। इधर जो अदिति है उसकी आंखें तुरंत ही खुल जाती है, और उसकी सबसे पहले नज़र जाती है समायरा पे। तो समायरा ने अदिति को बहुत ही प्यार से हग किया हुआ था, और बिल्कुल उसके फेस के क्लोज थी। इधर जो अदिति होती है वो समायरा का हाथ हटाती है अपनी कमर पे से बहुत ही धीरे से, और बैठ जाती है बेड पे, और समायरा की तरफ देखते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मैं समायरा सिंघानी उठी है, टाइम हो गया है। इधर जो समायरा होती है वो देखती है आके मसलते हुए थोड़ा सा अदिति की तरफ, और कहती है, क्या हुआ, इतना सुबह सुबह क्यों जगा रही हो, कितना टाइम हुआ है, इतना कहकर जो समायरा होती है वो देखती है इधर उधर, तो उसे एक घड़ी दिखाई देती है। इधर समायरा कहती है, अभी तो 5 बजे हैं दीदी, इतनी जल्दी क्यों उठाया मुझे, ये आपका घर नहीं है, मैं समायरा सिंघानी, मेरी जीजू का है, आप चुपचाप उठिए, अपना ट्राउजर पहनिए और निकलिए यहाँ से। एक मिनट, तुम मुझे भगा रही हो, मैं भगा नहीं रही हूँ, आपको बस चिंता मुझे, उठिए। इतना कहकर जो अदिति होती है वो समारोह को उठाने लगती है, तो जो समारोह होती है बड़ी आराम से उठ जाती है। इधर अदिति कहती है, ये जल्दी से ट्राउज़र पहनिए और जाइए यहाँ से, मैं आपकी उतरने में हेल्प करूँगी। ओके ठीक है। इतना आगे का जो समायरा होती है वो अपना फ़ोन पकड़ती है और फिर ट्राउज़र पहनती है, उसे शॉर्ट के ऊपर, और अदिति की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, बट याद रखना, अगर मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा ना तो मैं बर्दाश्त से बाहर हो जाऊँगी। हाँ मैं समझ गई, आप चलिए जल्दी। ताकि को जो समारा का हाथ होती है वो अदिति पकड़ लेती है और जा रही थी बालकनी की तरफ। इधर वो आती है समारा को बालकनी की तरफ, और कहती है, यही उगता ना जिससे आप चढ़ कर आई। इधर समारा कहती है, हाँ यही वाला है, तो जाइए ना नीचे। हाँ तुम तो बड़ी आराम से कह रही हो, जाइए ना नीचे, हलवा है ये। अच्छा शाम को तो हलवा लगा था, अब नहीं लग रहा क्या, चुपचाप ये रस्सी पकड़िए। इतना आगे आकर जो अदिति होती है वो जो रस्सी बंधी हुई थी वो पकड़ा देती है समारा को। समारा कहती है, मैं नहीं जा सकती इससे, आपको जाना पड़ेगा, मिस समारा सिंघानी, आपको जाना पड़ेगा, आप जल्दी से उतरिए। इतना कहकर जो अदिति होती है वो एक तरफ से मजबूर करने लगती है समारा को कि यहाँ से निकलो वरना कोई देख लेगा। वो एक टाइप से मजबूर कर रही थी समारा को। इधर जो समारा होती है वो अदिति की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारी बदतमीजी की हद है, मैं सामू कुछ भूल ही नहीं कि कहाँ पे मारा था तुमने, जा रही हूँ मैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। कहकर जो समायरा होती है उस रस्सी को पकड़ती है, अच्छे से रेलिंग को पकड़ती है और फिर नीचे उतरने लगती है। इधर अदिति कहती है, संभल के उतरिएगा। कहकर जो अदिति होती है वो उसका उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। इधर समायरा देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारा हाथ पकड़ा ना तो मैं पक्का गिर जाऊंगी। इतना कहते हुए जो समायरा है वो उतरने लगती है। इधर जो अदिति थी वो भी समायरा की तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। ये दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। इधर अदिति कह रही, संभल के उतरिएगा, मुस्कुराते मुस्कुराते आपकी बत्ती सी न टूट जाए, संभल के। इधर जो समायरा होती है वो गुस्से में देखती है थोड़ा सा अदिति की तरफ। इधर जो समायरा वो तो उतर ही रही थी रस्सी से, तभी दूर खड़ी एक कार में एक इंसान उनकी फोटो ले लेता है। इधर वो इंसान लमसम 2-3 पिक्स इनकी लेता है। इधर जो समायरा है वो उतर जाती है वहीं से उस रस्सी को पकड़ते हुए, और फिर देखती है अदिति की तरफ और अपना हाथ बाएं में हिलाते हुए कहती है, और कहती है, जल्दी मिलेंगे हाँ, ओके बाय। इतना कहकर वो अदिति की तरफ
बाएँ का हाथ बढ़ाती है, इधर जो अदिति होती है वो सम्राट की तरफ देखते हुए एक बार हिम्मत करके वो फ्लाइंग किस देती है। इधर ये वाली भी पिक वो इंसान खींच लेता है। जो समारा होती है वो फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से अपनी कार की तरफ चली जाती है और फिर सीधे ऑफिस। इधर जो अदिति होती है वो आती है जल्दी से रूम के अंदर, विंडो विंडो को सब बंद करती है और फ्रेश होकर सीधे अपना कॉलेज का बैग उठाती है और नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए अपना बैग लेकर चली जाती है। इधर दूसरी तरफ अनन्या के ऑफिस में जो अनन्या थी आज उसके फेस पे एटीट्यूड, ईगो सब कमाल का था, बिल्कुल कमाल का। आज उसमें कोई बचपना नजर नहीं आ रहा था। इधर जो अनन्या थी वो अपने शर्ट की कॉलर पे अपना हाथ ले जाती है, उसे टच करते हुए कहती है मुझे ये समझ में नहीं आया कि सारे एम्प्लॉयज़ का खर्चा क्या कंपनी के एक्सपेंसेस से जा रहा था। हाँ, कंपनी के का बैंक अकाउंट अब ये सारी तुम्हारे पर्सनल खर्चे भी देखेगा। हाँ, चाय पत्ती सब तुम चीनी वगैरह क्या ऐसे इस कंपनी के बैंक अकाउंट से ही लोगे क्या? हम्म, तुम लोग अपनी पर्सनल चीज़ें भी कंपनी के अकाउंट से लेते हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि ऑफिस के काम से तुम्हें बाहर रहना पड़ता था, इसके लिए मैंने ये चीज़ें निकलवाई, बट मुझे नहीं पता था तुम लोग इसका गलत फ़ायदा उठाओगे। जितने लोगों ने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मनी इतना कहकर जो अनन्या होती है वो उन सबको जाने का इशारा कर देती है। इधर जो वो लोग होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो अनन्या होती है वो अपने टेबल पे रखी हुई रिंग को बजाती है और कहती है एक एक्स्ट्रा हॉट कॉफ़ी जल्दी अभी। इधर जो प्योन होता है वो वहाँ से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ जो डॉक्टर दिया थी उनकी कार अनन्या के ऑफिस के बाहर रुकती है आकर। इधर वो कार से उतरती हैं और देखती हैं अनन्या के ऑफिस की तरफ। इधर डॉक्टर दिया कहती है मुझे पता है कि तुम यहीं होगी, इसीलिए मैं भी यहाँ आ गई तुम्हें मनाने के लिए। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या के ऑफिस के अंदर जाने लगती हैं। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड धमाका तो भी होगा। अभी एक क्या बहुत सारे धमाके भाई, तुम्हें बोरियत फील हो ऐसी स्टोरी में नहीं लाऊंगी। गायों की स्टोरी में पता नहीं कब क्या हो जाए, वो मुझे भी नहीं पता चलता ना। अब कुछ ऐसा होने वाला है मे बी। देखो मुझ पे तुम लोग भरोसा मत करना, बिकॉज मेरी पुरानी ऑडियंस जानती है कि गायों कर क्या सकती है। मैंने सिया की शादी अवनी के साथ करा दी जिसमें से लोगों का बहुत 100% भाई गलत निकला था कि लगा कि आरवी की एंट्री हो जाएगी एंड ऑल सब कुछ नहीं हुआ था। हर बार हीरो टाइम पे पहुंचे ज़रूरी नहीं है, समझे। तो छोड़ते हैं इस बात को। अरे क्या बोलना था मुझे, हाँ ये बोलना था कि गुड नाइट बाय बाय टाटा सी यू एंड लाइक करके जाना, जल्दी से 5 की करा दो ना, बाय।